स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज जब हम किसी बड़े शहर के बीचों बीच खड़े होकर देखते हैं कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, वहाँ पर एलईडी लाइट्स हैं, वहाँ पर वाईफाई के पोल्स हैं, तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये शहर काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। लेकिन क्या सिर्फ वाईफाई पोल्स का लगना, एलईडी लाइट का लगना, सीसीटीवी कैमरे का होना किसी शहर को स्मार्ट बना सकता है? क्या किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बोलने का क्राइटेरिया सिर्फ इतना होता है, या फिर स्मार्ट सिटी कहने का मतलब है कि वहां के लोगों का सही तरीके से विकास हो सके? दोस्तों, आज आप देख पाएंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका टारगेट था कि 100 शहरों को मॉडर्न टॉप क्लास बनाना, आज उसको 10 साल हो चुके हैं। तो आज इसी को ही हम देखेंगे क्या क्या सरकार बताती है कि क्या क्या इन्होंने अपने जो वादे किए थे उन पर कितना खड़े उतरे हैं। प्रॉपर तरीके से एक कंप्लीट हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सरकार के डेटा क्या कहता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या कहती हैं, और इंडिविजुअल रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि क्या क्या कमियां इसके अंदर बाकी हैं, और आगे फ्यूचर के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो एक होलसम एनालिसिस हम इसका लेने की कोशिश करेंगे। आप इस टॉपिक को यूपीएससी जीएस टॉपिक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं ये पूरा डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जीएस को लेकर हमारे P2I बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और इस वक्त आप देखेंगे कि हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर लाइव सेल चालू है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी फाउंडेशन का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, और इसमें भी अभी सेल चालू है। सारी क्लासेस लाइव क्लासेस रहेंगी, आंसर राइटिंग सब कुछ रहेगा इसके अंदर। आप इसके बारे में भी सारी डिटेल्स हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। इश्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो मिशन था, जैसे कि हम जानते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 के अंदर लॉन्च होता है, और इसका टारगेट होता है कि एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। जो शहर हैं उनको मॉडर्न बनाने की कोशिश की जाए, टॉप क्लास बनाने की कोशिश की जाए। अब ये शहर टॉप क्लास कैसे बनेंगे? ये शहर टॉप क्लास बनेंगे जब जाकर हम प्रॉपर गवर्नेंस कर पाएंगे, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड शहर बन पाएंगे। तो इन सब की हेल्प से, लोगों के पार्टिसिपेशन की हेल्प से स्मार्ट सिटी मिशन कोशिश करता है, जो लॉन्च हुआ था 2015 में, कि हम शहरों को इस तरीके का बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे देख पाएंगे आज करीब 10 साल इसके अंदर हो चुके हैं, तो हम समझेंगे दोनों पर्सपेक्टिव डेप्थ में कि रियल इम्पैक्ट क्या रहा है स्मार्ट सिटी मिशन का, कहाँ कहाँ तक इसने सक्सेस को हासिल किया है, और अभी भी क्या क्या कमियां इसके अंदर हैं, क्या हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। तो देखिए, इसमें लॉन्च 2015 के अंदर हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स नोडल एजेंसी डेवलप करती है 100 सिटीज़, बताती है कि 100 सिटीज़ को हम मॉडर्न अर्बन स्पेस बनाएंगे, मॉडर्न डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी को इनेबल करके सस्टेनेबल बनाएंगे, सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस रहेगी इसके अंदर। और कोशिश की जाती है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की। एरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ओके। उसके अंदर आप देखोगे 3 चीज़ें रेट्रोफिटिंग होती है। जिन एरिया में थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको बेटर करेंगे, अदरवाइज बेटर नहीं है तो उनको रीडेवलप किया जाएगा सही तरीके से। तो इस तरीके से रेट्रोफिटिंग और रीडेवलपमेंट का काम होता है सिटीज़ का लेकर। पैन सिटी सॉल्यूशन आप देख पाओगे, सिटी वाइड इनिशिएटिव लिया गया, जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक, डिजिटल गवर्नेंस का इस्तेमाल करके एक पैन सिटी पूरा मैप तैयार किया गया है, कहाँ कहाँ पर हम अपनी गवर्नेंस को बेटर कर सकते हैं। और जितनी भी बाकी की स्कीम थी, जैसे अमृत हो गया, आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इन सब का भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा इसी के अंदर, क्योंकि अलग अलग स्कीम होती है, इंप्लीमेंट करने में आसानी रहे तो सबको कन्वर्ज करके आप इसमें ही देख पाएंगे। तो अमृत भी इसी के साथ कन्वर्ज हुई, स्वच्छ भारत भी इसी के साथ कन्वर्ज हुई, डिजिटल इंडिया भी इसी के साथ कन्वर्ज हुई। क्यों? क्योंकि इनकी हेल्प से भी ये भी हेल्प करेंगे किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए। अमृत आवाज देगा, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान सफाई रखेगा, और ये टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड करेगा। तो ये तीनों आप देख पाओगे, तीनों मिशन को हम कन्वर्ज करते हैं इसी के अंदर, ताकि हम सिटीज को मॉडर्न बना सकें। ये इसके कोर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, और इसी कोर कंपोनेंट के ऊपर काम होना शुरू होता है। हम आगे बढ़े, इन कोर कंपोनेंट को एनालाइज करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी और न्यूज़ के लिए, ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर, और भी अपडेट्स हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कर सकते हैं, आप हमसे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे, अभी हमने 3 देखे, और देखेंगे ये एक PIB की रिपोर्ट है जो बताती है कि 94% जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे, सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें से 94% उन्होंने अचीव कर दिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। करीब इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो चुका है, और ऑलमोस्ट 100% सेंट्रल बजट फंड था, ये रिलीज किया गया था इसके अंदर। ये प्रोजेक्ट का स्टेटस है, और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हम देख पाएंगे जो बताते हैं कि ये काम हुआ है, ओके। जैसे 84,000 CCTV कैमरा आप देख पाओगे, ये
ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। स्मार्ट लाइटिंग है, एलईडी लाइटिंग आप देख पाओगे, ठीक है। स्मार्ट रोड बनाई गई है, ऐसा गवर्नमेंट डेटा गवर्नमेंट रिपोर्ट में अंदर लिखा हुआ है। साइकिल ट्रैक है, शेयर्ड बाइक का सिस्टम आप देख पाओगे, दिल्ली या अदर शहरों में भी आपको मिल जाता है। ई टॉयलेट आप देख पाएंगे। वाटर और सैनिटेशन को लेकर भी काफ़ी काम किए गए हैं, जो इसके अंदर हमने रखा हुआ था। स्ट्रीट फॉर पीपल ऐसी कैंपेन चलाई गई ताकि लोगों को और अवेयर कर सकें, ठीक है। ईट स्मार्ट सिटीज ताकि सफाई हो सके। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बेटर बना सकें। तो ये सारे काम भी इसके अंदर किए गए। ये सारे की इंटरवेंशन थे जिसकी हेल्प से कोशिश की जा रही थी कि स्मार्ट सिटीज़ को हम बेटर बना सकें, ये प्रोसेस जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सारे इनिशिएटिव्स इंटरवेंशंस लिए जाते हैं और हमारे पास कुछ उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि ये काम हो पाया। जैसे कि उदाहरण के अंदर देखें तो विशाखापट्टनम की बात करें तो वहाँ पर 16 पावर्ड एलईडी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल होती हैं और ये करीब आप देखोगे इट प्रोड्यूस अराउंड 189 मिली वॉट आवर पर ईयर। ओके, यहाँ पर ही आप देखोगे ऑल एबिलिटीज पार्क ताकि जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो भी वहाँ पर जा सकें। तो ऑल एबिलिटी पार्क वहाँ पर बना गया, जो साइन है एक इंक्लूसिव ग्रोथ का, जो दिखाता है इंक्लूसिविटी के बारे में, ठीक है। तो आप देख पाएंगे काफ़ी कोविड-19 के टाइम पर आप देखोगे लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पर की गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स किया गया। तो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी यहाँ पर बनाई गई ताकि एक इंक्लूसिव प्लानिंग हो सके, क्राइसिस रेजिलियंस हो सके। तो विशाखापट्टनम में आप देखोगे काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए ताकि ये स्मार्ट सिटीज़ के कंसेप्ट पर खड़े उतर सके और ये एग्जाम्पल हमारे पास में है, ये हुआ है वहाँ पर। इसके अलावा आप कुछ और एग्जाम्पल भी देख पाओगे, जैसे कोयम्बटूर का तमिलनाडु में, यहाँ पर भी 7 लेक को रेजुनेट किया गया, करीब इतने हाउस होल्ड को बेनिफिट हुआ। अगेन एलईडी लाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल देखने को आपको मिलती हैं, सोलर कैपेसिटी यहाँ पर मिली है आपको, ओके। इकोलॉजी का फायदा उठाते हुए सस्टेनेबिलिटी को हमने यहाँ पर प्रमोट किया है। एनवायरमेंटल आउटकम जिसके बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं और आप देख पाओगे इट आउटकम पेयर्ड विद स्मार्ट लाइटिंग और मोबिलिटी। स्मार्ट लाइटिंग मोबिलिटी का सहारा करते हुए यहाँ पर भी आप देख पाओगे इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निकल के आती है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल भी जैसे काकीनाडा आंध्र प्रदेश, इसका भी एग्जाम्पल है। इनमें भी आप देखोगे ICCC का कंसेप्ट जो हमने अभी देखा था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ओके। एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू आप देख पाओगे ट्रैफिक को मैनेज करने का काम किया गया, स्ट्रीट लाइट को मैनेज करने का काम किया गया, ठीक है। IFT का जो कैंपस था आप देखोगे टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट, ओके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, लोगों का ये विकास होना चाहिए, लोगों के अंदर भी स्किल डेवलप होनी चाहिए, जिसका अगेन आप रिजल्ट देखोगे वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्मार्ट सिटी टूल्स फॉर गवर्नेंस आपका बेटर हुआ, सिटीजन सर्विस और बेटर हुई, डिजिटल इंडिया की हेल्प से सिटीजन सर्विस और सर्विस सेंट्रिक बनाई गई, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और ज़्यादा की गई। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो आप देख पाओगे विच इज़ आल्सो सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस मिशन। तो ये गवर्नमेंट रिपोर्ट बताती है कि काफ़ी सारे शहर जो हैं वो विकसित हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। जो उनको ऑब्जेक्टिव था उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी हैं इस रिपोर्ट को लेकर, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि अभी भी काफ़ी कुछ होना बाकी है और इस मिशन के अंदर जो वादे किए गए थे वो पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाए हैं। तो कुछ इंडिपेंडेंट असेसमेंट है जो बताते हैं कि ओनली 72% ऑफ अराउंड दिस मच प्रोजेक्ट वर कंप्लीटेड बाय अप्रैल 2023, ठीक है। 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स रिमेन्स इनकम्प्लीट। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फ्लैग्ड 68 सिटीज फॉर अंडर परफॉर्मेंस। तो ये जो डेटा है ये अपने आप में निराशाजनक है, जो बताएगा कि इस मिशन के अंदर जो कहा गया था वो पूरी तरीके से अभी तक भी नहीं हो पाया है। दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। लेकिन ये डेटा आप देख पाओगे 2023 का है। अब इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट और आया हो, लेकिन डेफिनेटली दैट विल नॉट बी मोर देन 90% और 100% क्लोज टू, ठीक है। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट असेसमेंट है जो इसकी कमियां दिखाएंगे और इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे हमने देखे कुछ एग्जाम्पल जो बताते हैं सक्सेस स्टोरीज, ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी है जो बताते हैं कि मिशन अपने आप में लैग करता है, वो अभी हम देखेंगे, ओके। आप देख पाओगे जैसे यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। मिसमैच देखने को मिलेगा, जो सिटीजन चाहते हैं जो उनको चाहिए उनको नहीं मिला। प्रोजेक्ट प्रायोरिटी कुछ और थी, लोगों की प्रायोरिटी कुछ और थी, ठीक है। कुछ शहर जैसे गैंगटॉक, शिलोंग, फरीदाबाद दे लैक सिग्निफिकेंटली और इसके अलावा कुछ शहर जैसे वाराणसी, उदयपुर, आगरा, उनमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डिवाइड भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ शहरों के अंदर विकास बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन कुछ सिलेक्टिव जगह पर आप देखोगे विकास नहीं हो पाया। और ये असेसमेंट है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स है काफ़ी सारे, ठीक है। तो देखेंगे आप जैसे क्यों अनइवन इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। कुछ सिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो हाई परफॉर्मिंग है, कुछ शहर जहाँ पर बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं डेवलप हो पाई, जहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है ही नहीं, प्लान तरीके से आप देखोगे इन तरीकों को लॉन्च किया ही नहीं गया। तो
हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी है, अनइक्वल कैपेसिटी से बचना है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए मिशन के अंदर, अगर लागू होती है सही तरीके से सब जगह लागू हो, ऐसा नहीं कि कोई शहर छोड़ दिया या कोई शहर बचा दिया। तो ये एक इशू आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। टेक ओवर सिटीजन नीड्स, तो हमें करना क्या था कि हमें लोगों की जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को बनाना चाहिए था, लेकिन लोगों की जरूरतों को इतना पूरा नहीं किया गया। तो हमने ये तो बना दिया, स्मार्ट कमांड सेंटर बना दिए, सर्विलियंस बना दिए, लेकिन हमने इन पर फोकस ही नहीं किया। ओके, स्लम हाउसिंग अभी भी आप देख पाओगे बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिलेगी। लोगों के पास अभी भी साफ पानी नहीं है पीने का, लोगों के पास अभी भी रहने की जगह नहीं है, लोग अभी भी फुटपाथ पर सोते हैं। तो इस पर फोकस किया ही नहीं गया। ये भी तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक स्मार्ट सिटी के, ठीक है। तो अगर वहां पर कोई इंसान अगर सड़कों पर सो रहा है और उसके पास क्लीन वाटर भी नहीं है, तो आप उस शहर को स्मार्ट कैसे बोल सकते हैं? तो ये, इसके अलावा आप देखोगे सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस भी हैं। क्या ये सिटीज मेंटेन कर पाएंगी? जितने भी असेट्स बने हैं इनको मेंटेन करने का काम किसका होगा? अपग्रेड कैसे होंगे? जैसे आपने अभी तो फंड रिलीज कर दिया अंडर स्मार्ट सिटी, लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? इनको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? अगर आपने बना दिया कोई भी प्रोजेक्ट या आपने कोई जगह बना दिया, कोई सेंटर बना दिया, तो उसको आपको रेगुलेट भी करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा। जो कमी इसके अंदर निकल के आती है, तो इट राइजेस क्वेश्चन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसके अलावा देख पाएंगे सर्विलियंस वर्सेस गवर्नेंस। तो सीसीटीवी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बने तो हैं, लेकिन अगेन इट राइजेस द केस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो डेटा इन्फॉर्म्ड कंसेंट का इशू निकल के आता है, ओके, क्योंकि सिटीजंस आर नॉट ऑलवेज इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड अबाउट हाउ डेटा इज यूज्ड, ठीक है ना। तो स्मार्ट अगर आप कह रहे हैं तो एथिकल टेक गवर्नेंस भी होनी चाहिए। आप इसको एथिक्स पे भी यूज कर सकते हैं। एथिकल टेक गवर्नेंस का इस्तेमाल हमें करना है, एथिकल प्रिंसिपल को भी अपहोल्ड करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, ओके। डेटा को बताना पड़ेगा आपको लोगों को कि भाई हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। डिस्पाइट क्लेमिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन, मैनी प्रोजेक्ट्स आप देख पाओगे उसके अंदर लोगों से फीडबैक लिया ही नहीं गया। तो ये आप देखोगे लोकल कल्चर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, सोशल इंप्रूवमेंट नहीं है इसके अंदर, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी काफी सारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं की गई, ओके। तो ये डेटा कुछ इंडिपेंडेंट असेसमेंट है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे अभी हमें एग्जांपल देखे, कुछ सक्सेस स्टोरीज हमें देखी, तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जो बताते हैं कि ये मिशन सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। जैसे गैंगटॉक की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अनुसार जो फाइंडिंग थी 2023 की, सेवरल प्रोजेक्ट्स यू कैन सी वर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस, ठीक है। इसके अलावा शिलोंग मेघालय, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फंड यूटिलाइज्ड, इनकम्प्लीट आप देख पाएंगे वहां प्रोजेक्ट है काफी सारे, ओके, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में, तो ये भी पुअर अर्बन लोकल बॉडीज का जो कोऑर्डिनेशन है वो बताता है, ठीक है। तो ये भी फेलियर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगरतला, कुछ प्रोजेक्ट वहां पे चले हैं, सीसीटीवी है वहां पर, लेकिन अगेन आप वहां पर देखोगे वहां पे भी लिमिटेड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है लोगों के पास में। सेम केस विद फरीदाबाद जो हमने बात की थी, ठीक है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो होना था वहां पे हुआ नहीं। रेसिडेंशियल रिपोर्टेड लो अवेयरनेस और विजिबिलिटी ऑफ स्मार्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि लोगों से पूछकर, उनसे बातचीत कर ये प्रोजेक्ट नहीं लागू किए गए। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में है, क्रिटिकली इवेल्युएटेड सिटीज भी हैं जो बताती हैं कि ये मिशन अपने आप में लैग करता है, पीछे रह चुका है ये मिशन। और अगर आप कर रहे हैं डेवलपमेंट तो पैन इंडिया डेवलपमेंट सब जगह होना चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सबका भला हो। तो ये कुछ इशू आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं इशू को देखते हुए कुछ हम रिकमेंड भी कर सकते हैं ताकि ये सिस्टम बेटर हो सके। रिकमेंड क्या कि हमें ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन करना है, ओके। तो हमें सिर्फ यही देखना कि आप कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपने पूरे कर दिए। क्वांटिटी तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के बेसिस पर वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हमें इंप्रूव करना है। हमें देखना है कि लोगों की जिंदगी में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर लोगों की जिंदगी वैसी की वैसी है तो फिर स्मार्ट सिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूरा हो पाएगा, ओके। हमें अर्बन गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करना है। यूएलबी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनको हमें एम्पावर करना पड़ेगा, फंडिंग देनी पड़ेगी। एथिकल टेक डेवलपमेंट, लोगों की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करना है, डेटा को सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है, डेटा को सही तरीके से यूज करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमें हमारी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सर्विलियंस सिस्टम होना चाहिए कि कोई डाटा का अगर मिसयूज हो गया तो इट इज आल्सो नॉट एथिकली और मोरली करेक्ट। तो उनको ध्यान में रखते हुए सारे काम होने चाहिए। लोकल लोगों पर ध्यान रखना है, इंक्लूसिव प्लानिंग हो। ये कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें भविष्य में काम करना है ताकि हम इस मिशन को एक प्रॉपर तरीके से बना सकें और लोगों का सही तरीके से भला कर सकें, उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ पॉलिसीज, कुछ मेजर्स निकल के आ जाते हैं। और स्मार्ट सिटी मिशन आप बताएंगे एक अर्बन इनोवेशन, आप देखेंगे ग्लोबल अटेंशन इसको मिली है, लेकिन सक्सेस शुड बी जस्ट नॉट बाय द सेंसर्स एंड द सॉफ्टवेयर बट बाय हाउ लाइवेबल, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज दे बिकम,
ठीक है, तो हमें काम करना है कि लोगों को जस्टिस मिले, एसेसिबिलिटी मिले, लोगों के अंदर रेजिलियंस डेवलप हो और सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू हम इस प्रोसेस को और आगे लेके आए। तो आई होप आपको ये सारे मुद्दे समझ में आए होंगे, और इस मुद्दे से आप क्या समझ पाते हैं, अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो हमें वो बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई भी ऐसी फर्दर अपडेट्स आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।